रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी के लिए दावतों का ख़ास एहतमाम किया जाता है। तो आज लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी ही ख़ास रेसिपी। बल्कि आज आप लोगों से रेसिपी नहीं, आप लोगों को एक तोहफ़ा देने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। परफेक्ट मसाले के साथ बनाएंगे खुशबूदार बीफ पुलाव, जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो खुशबूदार जायकेदार बीफ पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं यखनी बनाकर तैयार करूँगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, बड़ा ही टेस्टी पुलाव बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ लिया है, आप लोग मटन भी ले सकते हैं। मिक्स गोश्त है और इसमें डालूंगी मैं 1 मीडियम साइज़ का प्याज रफली सा काट कर। 4 से 5 हरी मिर्चें लें, डंडी निकाल कर शामिल कर दें। यहाँ पर मेरे पास लहसुन की एक पूरी पोथी है, जिसे मैं सेंटर में से काट लूँगी और शामिल कर दूँगी। अब लहसुन के अलावा मैं इसमें अदरक का भी इस्तेमाल करने लगी हूँ। तो 2 इंच का टुकड़ा है अदरक का, इसे भी बारीक काट कर डाल दें। नमक डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून और शामिल करेंगे इसमें मोटी कुटी हुई मिर्च हाफ़ टेबल स्पून। मिर्च आप अपने हिसाब से कम भी रख सकते हैं। 2 तेज़ पत्ते ऐड कर दें। इसके अलावा आप डालें हाफ़ टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 5 अदद छोटी इलायची और 1 से 2 बड़ी इलायची भी डालेंगे। यखनी की खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सौंफ का। तो 1 टेबल स्पून साबित सौंफ डाल दें। हाफ़ टेबल स्पून साबित काली मिर्चें भी डालें और 4 से 5 छोटे टुकड़े दालचीनी के ऐड कर दें। बस जी, अब हमने डाल देना है इसमें पानी। तो पानी इतना डालें कि गोश्त भी गल जाए और यखनी भी बच जाए। तो मैं तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी का इस्तेमाल करने लगी हूँ। मैं बीफ को प्रेशर कुकर में गलाऊंगी। अगर आप पतीली में गला रहे हैं तो 1 घंटे के लिए बीफ को पकने के लिए छोड़ दें। मैं 30 से 35 मिनट दूंगी प्रेशर कुकर को। तो तकरीबन 35 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल लें और फिर आप लोग गोश्त को चेक करें। माशाल्लाह से गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। अब आप लोग क्या करें, इस खुशबूदार यखनी को अलहदा से छान लें और मीट को अलहदा से निकाल लें। चलें जी, यखनी तो तैयार हो गई। अब चलते हैं पुलाव बनाने की तरफ। तो एक बड़ी सी पतीली या कढ़ाई लें और उसमें डालें 1 कप भर के कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल कर दें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे आप लोगों ने बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके डाल देना है। अच्छा, मैं प्याज को फ्राई करूंगी और पुलाव का कलर बेहतरीन सा आए, इसके लिए हम प्याज को लाइट गोल्डन करेंगे। तो जब तक प्याज गोल्डन हो रहे हैं, हम पुलाव के लिए एक बहुत ही स्पेशल और ख़ास मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो एक मिक्सी का जार ले लें और इसमें डालें 1 टेबल स्पून साबित धनिया। मेरे पास साबित नहीं था तो मैंने पाउडर ऐड कर दिया है। इसके अलावा मैं शामिल करूंगी इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब साबित सफ़ेद ज़ीरा। अब इसमें शामिल करने लगी हूँ मैं साबित छोटी इलायची। तो यहाँ पर 4 से 5 अदद शामिल कर दें। हाफ़ टेबल स्पून साबित काली मिर्च डालें और 1 टेबल स्पून इसमें डालें साबित सौंफ। ये है मेरे पास बादियान के फूल, 2 अदद शामिल कर दें। तो 3 से 4 छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के, एक बड़ा टुकड़ा हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा 8 अदद लौंग शामिल करूँगी और 1 टुकड़ा डालूँगी मैं जायफल का, जिससे पुलाव में बड़ी ही बेहतरीन खुशबू आएगी। ये है मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट या चाइना नमक, हाफ़ टेबल स्पून। अगर आपको बिल्कुल देग वाला जायका चाहिए तो ये तो आपको शामिल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं डालना चाहते या आपको पसंद नहीं है तो आप चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून। बस सारी चीज़ों को आप लोगों ने पीस लेना है, फाइन पाउडर बना लेना है। तो ये खुशबूदार सा पुलाव मसाला बनकर तैयार है। आप इसे महफूज कर सकते हैं 1 से 2 माह के लिए। किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल कर रख लें और जब भी पुलाव बनाना हो, मसाला निकालें और पुलाव तैयार कर लें। मसाला तैयार हो गया, पुलाव के लिए प्याज भी लाइट ब्राउन हो गए। तो मैं क्या करूँगी, आधे प्याज इसमें से निकाल लूँगी। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। बची हुई प्याज में डालें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टेबल स्पून
इसमें डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। इसके अलावा मैं डालने लगी हूँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर, बारीक सा स्लाइस करके डाल दें और डालें इसमें 1 कप दही। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इकट्ठी ही ऐड कर दें, मिक्स करेंगे। बड़ा ही टेस्टी पुलाव बनता है, यकीन करें इसका जायका आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा अगर आप मेरी रेसिपी को सेम टू सेम फॉलो करेंगे। तो अब इसमें ऐड कर दिया है मैंने खुशबूदार पुलाव मसाला। तो ये मसाला एकदम परफेक्ट है। 1 किलो बीफ और 1 किलो राइस की आपको परफेक्ट रेसिपी देने लगी हूँ। तो मैंने सारा मसाला ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे, मसाले को भूनेंगे इतना कि टमाटर का पेस्ट बन जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए। यकीन करें इस टाइम मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी खुशबू फैल चुकी है मेरे पूरे घर में। जैसे ही मसाला भुन गया मैं इसमें डाल दूंगी बीफ, जो कि हमने यखनी से निकाल कर रखा था। तो 3 से 4 मिनट के लिए बीफ की भी भुनाई करेंगे मसाले के साथ। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 3 से 4 मिनट के बाद मैं डाल दूंगी इसमें खुशबूदार यखनी, जो कि थी तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर। और 1.5 गिलास ही मैं पानी डालूंगी क्योंकि चावल मेरे पास थे 1 किलो और उसी हिसाब से मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ 3 गिलास के बराबर। तो मैं हमेशा डबल स्टीम राइस इस्तेमाल करती हूँ, उसमें जितने चावल उतना पानी ऐड किया जाता है। आप जो चावल इस्तेमाल कर रहे हैं उसी हिसाब से पानी की क्वांटिटी को सेट कर लें, या फिर पानी इतना ही रखें कि चावल के ऊपर सिर्फ 1 इंच के बराबर ही तैर रहा हो। जैसे ही यखनी में बॉयल आएगा आप इसमें डाल दें भीगे हुए चावल, जिसे 20 से 25 मिनट पहले ही मैंने भिगो कर रखा हुआ था। हल्के हाथ से चावल को मिक्स करें और हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पर मैं चावल को इतना पकाऊंगी कि ये सारी यखनी ड्राई हो जाए। तो जैसे ही यखनी में बड़े बड़े से बबल्स आने लगे फ्लेम को लो कर दें और आप इसमें डालें ढेर सारा पुदीना और हरा धनिया बारीक काट कर। और इसमें डालेंगे येलो फूड कलर, जो कि मैंने पानी में मिक्स करके रखा हुआ था, 1 टेबलस्पून के करीब। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, कवर लगा दें और इस खुशबूदार से बीफ यखनी पुलाव को दम पे लगाएं 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद कोई ऐसा गज़ब का ये पुलाव तैयार होगा कि यकीन करें आप जब भी पुलाव बनाएंगे ना इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि देख से भी 100 गुना बेहतर और टेस्टी पुलाव घर में तैयार करें। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप 5 केजी तक राइस बना सकते हैं। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। ऊपर से डालेंगे इस पर तली हुई प्याज, जो कि मैंने निकाल कर रखी हुई थी, और गार्निश करेंगे इसे धनिया पुदीने से। टेस्टी पुलाव बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।